और इस वक्त बड़ी खबर आप तक पहुंचा रखेंगे। दक्षिण अमेरिका के चिली में प्लेन क्रैश हुआ है। टेल्का शहर में ये प्लेन क्रैश होना बताया जा रहा है। तो ये बड़ा अपडेट, पायलट की मौत हो गई है, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जो जानकारी है वो ये बताई जा रही है कि टेल्का शहर में प्लेन क्रैश होकर हाईवे पर गिरा है। तो दक्षिण अमेरिका के चिली में ये प्लेन क्रैश हुआ है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। इस हादसे के बाद जैसे ही ये प्लेन क्रैश हुआ, इस प्लेन में ऊपर ही ऊपर आग लग गई। आग लगने के बाद ये प्लेन जब हाईवे पर गिरा तो आग के लपटे और धुएं का गुबार बहुत दूर से ही देखा जा सकता था। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। हादसे में पायलट की मौत को ना बताया जा रहा, तो वही 4 लोग घायल बताए गए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी को दिया जवाब। कहा 20 जनवरी को सीएम आवास पर बयान दर्ज कराने के लिए तैयार। अब तक ईडी भेज चुकी है 8 समन। दिल्ली शराब घोटाला केस में तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता को समन ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया। चिली के टाल्का में हादसे का शिकार हुआ विमान। घटना में पायलट की मौत, वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। कर्नाटक के राजाजीनगर मेट्रो स्टेशन के पास लगी भीषण आग, 4 दोपहिया वाहन जलकर हुए खाक। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। और आपको बता दें, आगजनी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। फिलहाल आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हुआ। लखनऊ दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हनुमान सेतु मंदिर के दर्शन किए, मत्था टेक कर लिया आशीर्वाद। मंदिर में दर्शन करने के बाद राजनाथ सिंह ने की साफ सफाई, मंदिर परिसर में लगाया पोछा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा देश के कई हिस्सों में कार्यक्रम में शामिल होंगे लोग, राम भक्तों के लिए गर्व का क्षण होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाकर उन्होंने सुनी लोगों की फरियाद और दिया हर संभव मदद का आश्वासन। प्राण प्रतिष्ठा से पहले गर्भगृह में होगी पूजा, 6 दिन बाद शुभ मुहूर्त में विराजेंगे प्रभु श्री राम। पूज्य मौनी स्वामी महाराज को मिला प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण। न्योता पाकर बेहद खुश हुए बाबा। कहा 37 सालों की तपस्या का मिला फल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभु श्री राम का एक और गीत किया शेयर। कन्नड़ सिंगर शिव श्री स्कंद प्रसाद के भजन को सुनने की अपील की। बोले इस तरह के प्रयास हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में होते हैं मददगार। मैसूर में मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाई रामलला की शानदार मूर्ति। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान राम मंदिर में मूर्ति की होगी स्थापना। अयोध्या में स्टैंड आर्टिस्ट का कमाल, भगवान राम और गिलहरी प्रेम पर बनाई कलाकृति। पीएम मोदी आज से 2 दिनों के केरल दौरे पर जाएंगे। केरल के गुरुवायूर और त्रिप्रयार रामस्वामी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। दिल्ली में आज बीजेपी की एक बड़ी बैठक। लोकसभा चुनाव के मुताबिक बनाए गए क्लस्टर प्रभारियों के साथ जेपी नड्डा करेंगे ये बैठक। दिल्ली में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जेपी नड्डा से की मुलाकात। मध्य प्रदेश के राजनीतिक हालातों से अवगत कराया। बिहार के मुजफ्फरपुर में 22 जनवरी तक शिक्षा संसद अभियान जारी। विद्यार्थियों के अभिभावकों को बुलाकर शिक्षक करेंगे संवाद। बच्चों की उपस्थिति 100% करना अभियान का है उद्देश्य। अजमेर सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर 812वां उर्स की शुरुआत। बच्चों ने पेश किए कलाम। यूपी के रामपुर से मक्का मदीना जाने की तैयारियां शुरू। करीब 2 लाख हज यात्री जाएंगे मक्का मदीना। यूपी के रायबरेली में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक ने टक्कर के बाद बाइक सवार को 4 किलोमीटर तक घसीटा। अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहा था शख्स। यूपी के आगरा में तमंचे के बल पर व्यापारी के साथ लूटपाट की कोशिश। पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। पुलिस फुटेज के आधार पर जांच में जुटी। यूपी के बागपत में चेकिंग के दौरान 2 तस्कर गिरफ्तार हुए। तस्करों के कब्जे से 540 किलो अवैध विस्फोटक और एक ट्रक बरामद। उत्तर प्रदेश के बदायूं में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अलग अलग मामले में 3 बदमाश गिरफ्तार हुए। आरोपियों से तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। यूपी के बुलंदशहर में वाहन चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। 2 ट्रैक्टर, 2 लग्जरी कार और एक बाइक बरामद।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर एसडीएम ने की छापेमारी। भूमाफिया और अवैध कॉलोनियों को चिन्हित कर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। भारतीय तटरक्षक जहाज रानी अब्बाका ने जाल में फंसे ऑलिव रिडले कछुए को बचाया। समुद्र में बचाए गए कछुए को छोड़ा। असम के कामरूप में पक्षियों को लेकर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कार्यक्रम में शिरकत की। हरियाणा के पलवल में फ्लाईओवर पर चलती हुई कार में आग लगी। शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगी। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। लखनऊ में ठंड का कहर, कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार हुई धीमी। अभी भी कोहरे की चपेट में राजधानी दिल्ली। धुंध के चलते विजिबिलिटी में आई कमी। राहगीरों के लिए मुश्किलें बढ़ी। उधर दिल्ली एनसीआर में भी ठंड और कोहरे का कहर देखने को मिला। शेल्टर होम के सहारे रात काट रहे हैं लोग। राजधानी दिल्ली में कोहरे का कहर बरकरार। धुंध के चलते 30 उड़ानों में देरी हुई। यात्रियों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। तो 9 का निशाना में अब बात करते हैं अवधोत्सव की। कहते हैं अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैवा सबसे था मोक्षदायिका। और मोक्ष को प्रदान करने वाली इस धरा पर प्रभु श्री राम के उत्सव के लिए अलग अलग भजनों की प्रस्तुति हो रही है। और उन भजनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक तमाम जो भजन है वो शेयर कर रहे हैं। इसी में कन्नड़ सिंगर का उन्होंने भजन शेयर किया। उधर दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं और थोड़ी ही देर बाद दरअसल पूजन विधि पहले आज होनी है। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को और उससे पहले आज से पूजन विधि की एक विशेष पूजन विधि की शुरुआत होने जा रही है जिसकी तैयारी शुरू हो गई है। थोड़ी ही देर बाद यजमान सरयू स्नान करेंगे। आज होगा प्रायश्चित एवं कर्म कुटी पूजन, दशविधि स्नान, विष्णु पूजा, गाय का तर्पण भी आज होना है। यानी कि तमाम तरह के कार्यक्रम जिस पर आज नजर रहने वाली है। राम भक्त बड़ी संख्या में इन कार्यक्रमों का हिस्सा बनने के लिए ललायत नजर आ रहे हैं। दशविधि स्नान यहाँ पर होना है। दशविधि स्नान, विष्णु पूजा और गाय का तर्पण भी आज किया जाना है। तो चलिए अब आपको बताते हैं अयोध्या में आज से महाअनुष्ठान की शुरुआत होने जा रही है। सरयू तट पर दशविधि, आपको बता दें दशविधि जो है उसमें स्नान, विष्णु पूजा होगा। उसके बाद रामलला का जो पूरा परिसर है वहां पर सजावट देखने को मिल रही है। गणेश अंबिका पूजन, वास्तु पूजा, ये तमाम प्रक्रिया पूरी की जाएगी। नवग्रह स्थापना, हवन होगा और ये हवन काफी देर तक चलेगा। वास्तु शांति और अनंधिवास अनुष्ठान भी किया जाएगा। रामलला का विशेष अभिषेक किया जाएगा। ये खास तौर पर 21 जनवरी को, 22 जनवरी की बात करें तो मृगशीरा नक्षत्र में मूर्ति का अभिषेक किया जाएगा। तो ये 17 जनवरी से लेकर आपको 22 जनवरी तक का हमने आपको बताया कि क्या कुछ पूरा सिलसिलेवार तरीके से महाअनुष्ठान में क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी और इसी पर आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं।